वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में पास होने के बाद और पार्लियामेंट के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के नेता, हिंदूवादी संगठनों से जुड़े हुए लोग इस बिल के फायदे गिनाते हुए थक नहीं रहे हैं। माइनॉरिटी मिनिस्टर तो बार बार इस बिल को मुसलमानों के लिए और ख़ासतौर से एक वर्ड निकाला गया है कि ये महिलाओं और अति पिछड़ों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। कल बोरो के एक प्रोग्राम में तकरीबन 12 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर जो है चर्चा करते रहे और औरतों के लिए बड़ा इसको लाभदारी बताते रहे, बहुत फ़ायदेमंद बताते रहे कि मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत काम की ये चीज़ है। तकरीबन 12 मिनट इसके फ़ायदे उनके ज़रिए बताए जाते रहे। लेकिन कल जब सुप्रीम कोर्ट में पूछा गया तो सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट में इसके फ़ायदे बताने से कासिर रहे। एक दिन का 24 घंटे का समय मांगा गया था, उसके बावजूद वो अपनी जो इसका कोई भी जवाब ये नहीं दिखा पाए कि किस लिए ये ज़रूरी है मुसलमानों के लिए, इससे क्या क्या भला होगा मुसलमानों का। इसके बजाय संजीव खन्ना के साथ और जो जज थे बेंच में, वो बार बार इसकी खामियों का जिक्र करते रहे और किस तरह से संविधान के खिलाफ है ये बिल, उस पर चर्चा होती रही। लेकिन इसके साथ ही बड़ी संख्या में जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए संगठन हैं, मुस्लिम संगठन ख़ास तौर से, उनको भी भारतीय जनता पार्टी के ज़रिए इस काम पर लगा दिया गया कि वो इसका समर्थन करें और मुसलमानों को इसके फ़ायदे बताने की कोशिश करें। अब सवाल ये खड़ा होता है कि 20-25 करोड़ मुसलमानों में अगर 2-3 हज़ार लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, और ये बात बार बार पार्लियामेंट में किरण रिजिजू के ज़रिए भी ये कहा गया कि हमने तकरीबन 29-30 लाख लोगों से इस बिल पर चर्चा की है और ज़्यादातर लोगों ने इस बिल का समर्थन किया है, लेकिन वो ये बताने से कासिर हैं कि वो कौन लोग थे जो इसका समर्थन कर रहे थे। इसके साथ ही जिस तरह से जेपीसी के सामने उन लोगों को भी बुलाया गया जिनका इस बिल से कोई ताल्लुक़ नहीं था, जिसका उनसे कोई मतलब नहीं था, उनसे भी चर्चा की गई। हिंदूवादी संगठनों से चर्चा की गई, गैर मुस्लिम जो तंजीमें हैं उनको बुला करके इस पर बात की गई। लेकिन एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें दाढ़ी टोपी वाले लोग, कई लोग हैं जो हाथ में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के इस बिल को लेकर के समर्थन करते हुए नज़र आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है और लोग ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि किस तरह से इस्लाम को ये लोग बदनाम कर रहे हैं और ये कौन लोग हैं जो पूरी कम्युनिटी जिसको गलत बता रही है जिस बिल को, और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट भी अब उस पर मोहर लगा चुकी है कि किस तरह से उसके कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो संविधान के ख़िलाफ़ हैं और जो पूरी तरह से प्रॉपर्टीज़ पर कब्ज़ा करने के लिए इन पॉइंट्स को रखा गया है। लेकिन उसके बावजूद ये कुछ जुम्मन मुसलमान हैं जो जश्न मना रहे हैं।